हम एमपी के रतलाम जिला क्षेत्र के ग्राम पिपलोदा में राजमुचाल टीम आई है और हमें जानकारी प्राप्त हुई कि मतलब एक 13 साल के बच्चे ने 30-40 विद्यार्थी हैं, बच्चे थे आंगनवाड़ी में बच्चे, तो उनकी जान बचाई। सर्प जो आंगनवाड़ी में घुस गया था और उसको बालक को बुलाया और जिसको बुलाया है उसकी 13 साल की उम्र थी और हमें जिसे मालूम पड़ी कि भाई उसको जो है राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है क्या इस बहादुरी के लिए, तो हम यहाँ टीम आई है और उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, जो भी वार्तालाप करते हैं। हाँ सर, आप सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम समर्पण गणेश मालवी है। मैं पिपलोदा में रहता हूँ जी। जब आपको खबर मिली जी कि भाई ये आंगनवाड़ी में सर्प घुस गए और बच्चे अंदर हैं, जी। तो उस टाइम आप क्या कर रहे थे? आंगनवाड़ी का टाइम चल रहा था सुबह का, तो उस टाइम वही पास में ग्राउंड चलता मेरा वॉलीबॉल का, मैं वही पास में ही खेल रहा था। तो सांप के नाम से तो ऐसे ही डर रहता है सबके लोगों के। अब वहाँ आंगनवाड़ी चलते क्लास चलते टाइम सांप अंदर था, तो वहाँ एकदम हाहाकार मची सांप के बारे में। तो मेरे को पता चला, मेरा गेम चल रहा था, मैं देखने गया वहाँ पे, मैंने कहा देखते हैं। तो वहाँ पे मैं देखा, हालांकि सब पहचान के थे तो कोई अंदर जाने नहीं दे रहा था, फिर भी मैंने देखा, मैंने कहा मैं देख के आता हूँ अंदर। बच्चे थे, क्लास चल रही थी। अंदर गया मैं, तो एक अलमारी के नीचे कोने में गेट के वहाँ पे सांप, ब्लैक इंडियन कोबरा नाम का सांप बैठा था वहाँ पे। तकरीबन जहरीला सांप था, बड़ा सांप था। और वहाँ पे क्लास चल रही थी, बच्चे छोटे छोटे, आंगनवाड़ी में तो सब छोटे बच्चे ही रहते हैं बिल्कुल। तो तकरीबन 30 से 35 बच्चे थे वहाँ पे। अब उस टाइम मैंने सोचा कि अगर इस सांप को हम यहाँ से नहीं निकालेंगे तो वो किसी भी बच्चे पे खतरा कर सकता है। तो मैंने सोचा इसको कैसे भी अपने कंट्रोल में करके इसको बाहर निकालने पहले। तो वहाँ क्लास के अंदर, रूम के अंदर मैं गया, उस सांप को बिल्कुल व्यवस्थित चिमटे से उसको बाहर निकाला। बिल्कुल कोबरा तो ऐसे पहले रहता है। पहले जो है जैसे बच्चे अंदर थे, पहले बच्चे को बाहर निकालना सबको? नहीं, बच्चे अंदर ही थे। तो पहले जब उस गेट के उस सांप को थोड़ा सा साइड में करके सब बच्चे को बाहर निकाला, एक एक करके रूम खाली करा। उसके बाद उस कोबरा को बिल्कुल सेफ्टी से सुरक्षित, उसको भी नुकसान नहीं हो और अपने को भी नुकसान नहीं हो, ऐसे करके उस सांप को मैंने बाहर निकाला, बाहर ग्राउंड में लाया, उसको फिर व्यवस्थित अच्छे तरीके से, और उसको भी नुकसान नहीं हो, ऐसे उस सांप को पकड़कर डिब्बे में बंद करके और उसको सुरक्षित जंगल में छोड़। नहीं, जैसे आपने पकड़ा जी, तो आप पर भी उसने वार करा होगा? हाँ, कोबरा तो बिल्कुल वार, वो उसके बचाव में वार करता ही है, सब पे वार करता है। और कोबरा का फन बना के बैठता है बिल्कुल जीव आकार का। तो वो उस टाइम उसके बचाव के लिए उसने पूरा प्रयास करा, उसकी भी सेफ्टी रखी, अपनी भी सेफ्टी रखी, और उसको बराबर मैंने चिमटे से पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। तो इतना खतरनाक सांप आपने पकड़ा जी, तो आपको डर नहीं लगा? मैं तकरीबन 2-2.5 साल का था, तब से पापा के साथ में जाना आना करता था, हम साथ में ही उनके। पापा क्या करते हैं? पापा गवर्नमेंट टीचर है पिपलोदा हाई सेकेंडरी में ही, और वो भी अभी सांप को बचाने का काम करते हैं। सांप वैसे बहुत, सांप को क्या है कि लोग मार देते हैं, सांप का डर बहुत रहता है, इस कारण तो पापा सांप को बचाने का काम करते हैं। ये मतलब जो जीव रक्षा रहती है उसका काम करते हैं, सर्प मित्र के नाम से जाने जाते हैं। तो उनके साथ शुरू से मेरे को ले जाते हैं। वो तकरीबन 2-2.5 साल का था तो वो सांप लाते थे, मेरे को बताते थे, तो वो शुरू से ही मैं साथ में हूँ उनके। तो डर सांप का निकल गया है। और उस टाइम तकरीबन जिस दिन ये केस हुआ उस दिन पापा गांव में नहीं थे, वो थोड़ा बाहर थे, और मेरा ग्राउंड भी पास में ही चल रहा था और सांप था। फिर पता चला कि वहाँ पे क्लास लग रही है, बच्चे भी थे, तो फिर मैंने उसको बिना सोचे, जो भी था, मैं वहाँ पे गया, उस कोबरा को मैंने वहां से बाहर निकाला, उसको छोड़ा। और तकरीबन सांप पकड़ने के बाद जब बात घर पे पता चली पापा को, तो उन्होंने एक आधा चाटा भी मारा, क्योंकि वो तो डर रहता ना, क्योंकि कोबरा है, रिस्क रहती है। तो वो उस आपने वो पहली बार पकड़ा था इसलिए वो नहीं पकड़े थे पहले भी, पर वो अकेले था, और फिर क्या रिस्क का टाइम रहता, कोबरा सांप था, और इस चक्कर में तो फिर पता चला कि मार पड़ी, ठीक है, कोई इशू नहीं उसका, पर फिर पता चला कि बच्चे भी थे वगैरह थे, तो सब निकल गया, मैनेज हो गया। अच्छा, हमने सुना कि भाई आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला। जी। तो जैसे आपको पुरस्कार मिला, एक तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी खुशी की बात है आपको, मतलब बहुत राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना बहुत बड़ी बात रहती है। जी। और दूसरा जो आपने यहाँ क्षेत्र के जिले का नाम रोशन किया, आपने एमपी का नाम रोशन किया है क्या, और इतनी बहादुरी का काम किया आपने छोटी सी उम्र में,
इतने बच्चों की जान बचाई, वो तो किसी पे भी मार कर बच्चे डरते हैं कि बच्चे छोटे छोटे डरते बच्चे हैं। डरते ज्यादा, और जी। छोटे क्या बड़े भी सभी डरते हैं डरते हैं सांप क्या। से। तो बहुत अच्छा काम किया आपने। जी जी तो जिस टाइम पर आपने वहाँ राष्ट्रपति पुरस्कार जो प्राप्त किया, जी। उसको कैसा महसूस किया आपने वहाँ पर? वो उस टाइम जब 2019 के लगभग जब मेरे को राष्ट्रपति अवार्ड मिला था, तो राष्ट्रपति अवार्ड जीवन रक्षा पदक के नाम से था, जीवन रक्षा पदक, क्योंकि उसमें सभी बच्चों की जीवन, सांप का जीवन, दोनों का जीवन बचाने के उपलक्ष्य में मेरे को जीवन रक्षा पदक के नाम से राष्ट्रपति अवार्ड भेंट किया था, जिसमें दो मेडल और एक शील्ड प्रशस्ति पत्र और एक चेक मिला था उसमें। और उस टाइम तो बहुत ही खुशी का माहौल था, बिल्कुल हर्ष उल्लास का माहौल था, क्योंकि राष्ट्रपति अवार्ड ही बहुत बड़ा रहता है अवार्ड ही। तो इसके हिसाब से मेरे घर में पूरी फैमिली में बिल्कुल ऐसा माहौल था, बिल्कुल कोई त्योहार वगैरह हो इस टाइप से। अच्छा, यूँ देखा जाए तो जो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कर लेते हैं बहुत सारे रहते हैं, जी जी। जो बहुत घमंडी हो जाते हैं, लेकिन आप में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। नहीं, मैं अभी भी कुछ नहीं दिख रहा भाई कि मैं ऐसा। अब वो तो ऐसा ही है, राष्ट्रपति अवार्ड ही जो रहता है। अब हाँ, सबकी अलग अलग रहती है कि राष्ट्रपति अवार्ड ही है, पर आप ज्यादा उसको कोई इशू नहीं है, मिल गया है ठीक है। हाँ है, प्राउड है कि राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, तो बस अभी अभी पर जैसे जो लोग घमंडी रहते हैं, जी, जी। ऐसा घमंड नहीं करना चाहिए ना, मतलब लोगों को। क्या जी। एक आपकी तो बहुत अच्छी सोच है, अच्छी विचार है। और आम बच्चों के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, ताकि आप उनको बच्चों को मार्गदर्शन दीजिए? जी जी। मेरा तो सभी बच्चों से यही कहना है और सभी बड़ों से भी यही कहना है कि सांप जरूरी नहीं सांप ही है, सभी जीव जंतु जितने भी जानवर हैं सभी को आप बचाएं, मारे नहीं, उनको किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। ये कुत्ते बिल्ली वगैरह नॉर्मली बात है, गली मोहल्ले में रहते हैं तो उनसे इतना कोई खतरा नहीं रहता है, पर सांप का रहता है खतरा, क्योंकि सांप का तो बिल्कुल साक्षात काल ही है सांप। अब अगर कोई गलत तरीके से अगर सांप काट लेता है, स्नेक बाइट होती है, तो वो सांप की दहशत से ही नाम ही सांप का खराब रहता है कि वो सांप काटने के बाद मौत होना ही है। तो मेरा यही कहना है कि आप सभी अपनी सुरक्षा रखें और जानवरों को भी सुरक्षा रखें, मारे नहीं। सांप अगर घर में दिखे तो उसको मारे नहीं, उस सांप को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाए, और उसको कोई अगर आपके आसपास कोई सर्प मित्र हो, स्नेक रेस्क्यूअर हो, तो आप उसे कांटेक्ट करें। अगर नहीं हो तो आप उसको बिल्कुल सुरक्षित डंडे या कुछ करके उसको बाहर ऐसा दे दो उसको रास्ता के बाहर निकल जाए, जिससे उसको भी नुकसान नहीं हो और आपको भी नहीं हो। अगर सांप काट ले तो उनको क्या करना चाहिए? वैसे अपने मालवा क्षेत्र में तो 4-5 वैरायटी है जो काफी जहरीली होती है, मतलब जो डेंजरस होती है, जिसमें कोबरा आता है, ब्लैक इंडियन कोबरा, उसके बाद करेत आता है, कॉमन करेत, एक रसल वाइपर आता है और एक साई स्केल्ड वाइपर आता है। ये 4-5 प्रकार के जो सांप रहते हैं ये काफी डेंजरस रहते हैं। बाकी इसके अलावा रेड स्नेक, अपना वुल्फ स्नेक और चिकल किलबेक स्नेक, ये जो वैरायटी के आते हैं सांप नाली के, इनके ये ओनली इनमें मतलब इन सांप से कोई खतरा नहीं रहता है। ये अगर बाइट कर भी लेते हैं तो इनसे क्या है, खाली दहशत डर रहता है कि मेरे को सांप ने काट लिया, ये इस प्रकार व्यक्ति की मौत होती है। सांप अगर किसी व्यक्ति को काटता है तो सबसे पहले आप अपने माइंड में ये रखें कि सांप काटा है तो आपको किसी भी प्रकार का भय, घबराहट, डर नहीं रखना है, और आपको कहीं होटले पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर स्नेक बाइट हुआ है तो आपको सांप की जानकारी हो या नहीं हो, आप सबसे पहले आप हॉस्पिटल में पहुंचे, आप उस जो भी स्नेक बाइट हुआ है उसका ट्रीटमेंट ले, और वहां से फिर आपका जो भी है वो ठीक है। हाँ, मतलब देर ना करते हुए तुरंत मतलब अस्पताल पे जाना उपचार कराएं। जी, है ना? जी जी। और ये झाड़ फूंक वगैरह उनसे बचे, पहला इलाज कराएं, उसके बाद आप कर लो जो भी है। तकरीबन रहता है कि अगर कोई सांप काटता है, और जैसे सांप काटने के बाद अभी गांव क्षेत्र में तो सब ऐसे ही है कि आप होटले पे जा रहे हो, देवी स्थान पे जा रहे हो, हाँ मना नहीं है, जाओ आप, अच्छा है, पर आप वहां पे टाइम खराब कर रहे हो। फिर टाइम खराब होने के बाद उस सांप का तो असर चल रहा है ना, जहर का। अब आप वहां पे टाइम आपका पूरा खत्म हो गया है, उसके बाद आप हॉस्पिटल जा रहे हो, और हॉस्पिटल जाते जाते फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। इसलिए जैसे ही आपको स्नेक बाइट हुआ, आपको पता चला कि मेरे को सांप ने काटा है, तो आप सबसे पहले ट्रीटमेंट लीजिए, अपना उपचार कराइए, उसके बाद आप घर आइए, फिर आप आराम से मंदिर में बैठे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उपचार भी करवाना पहले जरूरी, घबराहट भी नहीं चाहिए। सही है। चलो, आपने बहुत अच्छी बातें बताई है, और आपको राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ। जी जी, इसके लिए हम भी। अच्छा जी, अब मैं ये पूछना चाह रहा था कि जिस टाइम पर जो है आपने बहादुरी का काम किया है जी, उस टाइम जो आपकी उम्र जो 13 साल थी, जी जी, और अब आपकी क्या उम्र है?
जब मेरे को ये अवार्ड वगैरह मिला था उस टाइम मेरी उम्र थी 13 साल की, और अभी मेरी उम्र 18 प्लस हो गई है। 18 प्लस हो गई। तो इस बीच में आपने और भी कई सांप पकड़े होंगे, लोगों को बचाए होंगे? जी जी बिल्कुल। क्या? पापा के साथ में जाना आना रहता है, पापा के साथ में सपोर्ट रहता है सांप पकड़ने का। अच्छा, आपका एक वीडियो मैंने देखा था जी आप अकेले वो कुएं में मतलब उतरे और उतर के वो सांप पकड़ रहे थे। जी जी। ऐसा एक वीडियो देखा, अकेले ही थे आप वहां पर? हाँ और सांप पकड़ा था जी आपने? जी क्या? जी तो बहुत, ये तो बहादुरी का काम है। बहुत जी। बहुत बहुत बधाई आपको सर। थैंक यू थैंक यू। बहादुरी के लिए 30-40 बच्चों को स्कूल में, आंगनवाड़ी में वहाँ सब गिरे हुए थे, और जहरीला सांप जो बहुत ज्यादा जहरीला सांप था, उन बच्चों की इनने रक्षा भी करी है, और सांप की भी उसके भी बचाव की, ना उसको कोई नुकसान पहुंचाया, बच्चों को बाहर निकाला। एक बहुत बहादुरी का काम किया, और बहादुरी का काम उस टाइम किया जिस टाइम तो वो तो बालक ही थे, 17 साल की उम्र थी उनकी, और मतलब एक बहादुरी का काम किया। क्या ये एक बहुत बड़ी बात है। फिर इन बच्चों को जैसे ही मालूम पड़ा और तुरंत वहां पर जाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्या बहुत अच्छा काम किया इनने, और उनने जो है अपने जिले का, अपने गांव का, अपने देश का, प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। बहुत इनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।